ने कहा कि जूता से मारेंगे। वो गाली नहीं, वो तो आम बोल चलने की भाषा है। वो गाली नहीं, वो तो आम बोल चलने की भाषा है। ये लोग बहुत अपने आप को तेज समझ रहे हैं और बिहार में एनआरकी फैला के रखे हुए हैं। ये लोग बहुत अपने आप को तेज समझ रहे हैं और बिहार में एनआरकी फैला के रखे हुए हैं। और जब से एनडीए सरकार केंद्र में बनी है, एनडीए सरकार बिहार में बनी है और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। एनडीए सरकार बिहार में बनी है और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र जो अभी चर्चा में हैं, आपने पंचायत सेवक से आग्रह किया पहले, फिर उसने ऐसा क्या कहा कि आप भड़क गए और आप से बाहर हो गए? नहीं, हम भर के नहीं। देखिए, हम आम व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हमें चुनकर भेजा है, तो हमारे यहाँ किसी काम से कोई भी आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने से फ़ोन लगा कर, चपरासी का भी हो तो उसको फ़ोन कर दें। हम ये तो पंचायत सचिव थे जिन्हें मैंने फ़ोन किया, और उसी पंचायत में हमारी बैठक चल रही थी और पीड़िता परिवार हमारे पास आया, रोने लगी, तो काफ़ी दया आया और हमने फ़ोन किया। तो उनका बोलने का जो लहजा था वो विधायिका पर चोट है। और जितने भी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिस तरह की बात बोल रहे हैं कि उनको वीडियो को फ़ोन करना चाहिए, उनको ज्ञान नहीं है कि विधायक जो बन जाता है जनता का प्रतिनिधि होता है और प्रतिनिधि का काम है सबका सहज उपलब्ध रहना और किसी को भी फ़ोन कर देना। मैं तो गाली नहीं दिया उसमें। आपने कहा कि जूता से मारेंगे। वो गाली नहीं, वो तो आम बोल चलने की भाषा है। तो आप भी गांव में बोलते हैं, अरे फलनामा ऐसे, फलना फलना ऐसे। वो तो बोलने चलने का भाषा है। वो आधार बना रहा है आप पर एसटी एक्ट के तहत केस कर। नहीं, वो उसको ज्ञान की कमी है। जो लोग भी एससी एसटी का केस किए हैं, एससी एसटी के जिसके साथ होगा रियली में घटना, शायद उसके साथ दुरुपयोग किया जा रहा है ना। इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। एकदम एक्ट का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। नौकरी कर रहा सरकारी कर्मचारी है, उसको इस एक्ट का क्यों लाभ लेना चाहिए? हमने कभी जानते भी नहीं थे कि किस जाति का कौन कर्मचारी है। ये हमारा हक नहीं है जानना कि किस जाति का कौन कर्मचारी है। हमारा काम है कि विधायक हैं तो हम किसी को भी काम करने के लिए कहेंगे। और पीड़िता परिवार के जब आंसू जब गिर रहे थे तो आप भी देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आखिर है क्या मामला। 25 साल की लड़की है, विधवा है, रिश्वत मांगी जा रही थी तो बोला है। और जितना लोग कानून पढ़ा रहे हैं, एगो जदयू सरकार के सरकारी आदमी लोग हैं, वो पढ़ा रहे हैं कि उनको पीओ को व्हाट्सअप करना चाहिए। तो साला इतना काम करेगा, व्हाट्सअप करेगा, तब तक तो काम बिगड़ जाएगा। व्हाट्सअप करेगा, उसका इंतजार करेगा, वो सूचना करेगा, तब हम उसको ये करेंगे। उन पर तो सुन नहीं रहा है, व्हाट्सएप पर देखेगा। ये लोग बहुत अपने आप को तेज समझ रहे हैं और बिहार में एनआरकी फैला के रखे हुए हैं। और नीतीश कुमार जी के राज में और एनडीए के राज में एनआरकी फैला हुआ है और विधायिका पर चोट है। जिस राज्य में विधायिका और जिस देश में विधायिका पर चोट होगा, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र समाप्त होगा। ऐसे तो कोई भी सरकारी कर्मचारी को कोई विधायक फोन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मुकदमा कर देगा कि हमको भाई गाली दिए। अब हम उससे वो अलग व्यक्ति हैं। हम तो किसी के लिए आज भी फोन करने को तैयार हैं। मैं अब हमेशा करता रहूँगा। जनता का मैं प्रतिनिधि हूँ। जनता के हर काम का, अच्छे काम का फोन करके किसी पदाधिकारी कर्मचारी को मैं कहने का काम करूँगा। जिस तरह से केस करा विधायक पर, जिस तरह से बात किया उन्होंने। देखिए ना, अभी विधायिका पर कैसे चोट हुआ। अभी घटना परसों की है। जो हमारे दल से जीतकर और सत्ता पक्ष में जो गए हैं, उनके साथ भी, उनके परिवार के साथ भी तो वही घटना घटी है ना। उनको तो मारपीट हुआ है, धक्का मुक्की हुआ है। अब सरकार जवाब दे कि विधायिका पर चोट क्यों। क्या आप एमएलसी चुनकर आते हैं और मुख्यमंत्री हो जाते हैं? आप जनता के प्रतिनिधि तो हैं नहीं। हम जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं और हमारे चुने हुए आप हैं। जो एमएलसी अगर उनमें थोड़ा भी राजनीतिक है कि जनता के नुमाइंदे हैं, तो जनता के नुमाइंदे वो नहीं हैं। वो तो बैकडोर से आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
राज्यसभा मेंबर हो, विधान पार्षद हो, अगर ये भाषा और इनकी सरकार में इस तरह की बातें हो रही है तो निश्चित रूप से एनार्की है। और जब से एनडीए सरकार केंद्र में बनी है, एनडीए सरकार बिहार में बनी है और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। विधायिका पर चोट हो रहा है। जिस राज्य में, जिस देश में विधायिका पर चोट होगा, निश्चित रूप से लोकतंत्र शर्मसार होगा। आप फिर अब उसी कर्मचारी को कभी किसी काम के लिए फोन करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। केस हो गया, आप क्या करेंगे? उससे क्या, केस हुआ कि कानून अपना काम करेगा। केस आप तो पुलिस को बुला रहे हैं। अरे भाई वीरेंद्र केस से डरने वाला है कोई? मैं क्रिमिनल नहीं न हूं, मेरा इतिहास क्रिमिनल का नहीं न है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जनता के हित में जो भी करना पड़ेगा भाई वीरेंद्र किया है और आगे भी करता रहेगा। तो आपने तो कहा है कि जो कर्मचारी हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो मैं करूंगा। निश्चित रूप से एकदम मैं करूंगा। और मैं वैसा लोग नहीं हूं। मैंने कहा कि मैं सहज उपलब्ध व्यक्ति हूं और मैं चपरासी को भी फोन करना होगा तो डायरेक्ट मैं चपरासी को भी फोन करता हूं, मैं सिपाही को भी फोन करता हूं। मैं ऐसे ही थोड़ी भाई तो थानेदार को भी फोन किया था कि आइए गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसे ऐसे हम भाई वीरेंद्र का नाम थोड़ी है। थानेदार को मैंने कहा कि भाई आइए, SC ST का केस आपने किया है, कौन कानून के तहत किया है, हम अरेस्ट करने हम आ रहे हैं आपके थाने में। तो कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं कीजिए सर, हमारी नौकरी चल जाएगी, ये हुआ वो हुआ, बस इस तरह की बातें हैं। तो अब तो आपको जूते मिल रहे हैं जी, बहुत उपहार में जनता लाके जूता दे रही है। जनता एक संदेश दे रही है, जनता संदेश दे रही है, हमारा समर्थन कर रही है कि आपने जो कुछ किया है आप जनता के हित में किया है, आपके साथ हम लोग हैं। तो जनता तो इस घटना से आपके साथ खड़ी दिखाई दे। निश्चित रूप से एकदम खड़ी है। और जो लोग भी इस तरह का मेरे खिलाफ में बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो अपना देखें, कल उनके साथ भी वैसा ही होगा। आपका कोई वीडियो वायरल कर रहा है गोपाल मंडल का, एक तरफ एक आपका, वो क्या कैसे बोलते हैं? जाने दीजिए, अब वैसा तो व्यक्ति मैं नहीं हूँ। और मैं लगातार 45 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और समाज के हर एंगल को मैं समझता हूँ और हर जाति के लोगों को मैं सम्मान देने का हमेशा काम करता हूँ। और जनता हमें भेजती है, कोई वो दिखाने वाले थोड़ी भेजते हैं हमको। पार्टी की बात तो आप बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, लेकिन पार्टी आपके इस प्रकरण में क्यों सामने नहीं? नहीं, सारे लोग हमारे साथ हैं, पार्टी के हर लोग हमारे साथ हैं। चलिए, तो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि केस मुकदमा से वो डरने वाले नहीं हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करते रहेंगे। आपको इनका ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय भी दीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।